परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 26 से 30 तक पदों से हम लोग कुछ बातें मनन करेंगे। इन पदों में प्रेरित पौलुस विश्वासियों को प्रभु भोज के महत्व के बारे में बताता है। परमेश्वर ने यादगारी के रूप में दिया हुआ ये सच्चाई को हम लोग हर एक इतवार को कलीसिया इकट्ठा होते हुए ये याद करते हैं, स्मरण करते हैं। यहाँ पर 26 पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हम कल का संडे का संदेश में प्रभु भोज का महत्व को हम लोग देख लिया है। 23 पद में ये बातें मुझे प्रभु से पहुँचिए। बाइबल का हर एक संदेश, हर एक वचन प्रभु से ही पहुँच गया है। प्रभु ने प्रेरणा करके दिया है, पवित्र आत्मा ने प्रेरणा करके दिया। लेकिन यहाँ पर पौलुस ने एक और बार जोर से इस बात बता रहे कि प्रभु भोज का महत्व कितने बड़ा है, यह समझाने के लिए। और मैंने तुम्हें ये पहुंचा दी, जो प्रभु ने मुझे पहुंचा दिया मैं आपको पहुंचा रहे कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली, उनका आखिरी भोज का समय में है, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह और तुम्हारे लिए है, ये स्मरण के लिए एक यही किया करो। सो रोटी प्रभु यीशु मसीह का शरीर को याद दिला रहा, इसलिए ये स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। 25वां पद में हम लोग देख लिया है इसी रीति से। उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यहाँ पर भी जो यीशु मसीह के लहू को याद करने वाला कटोरा के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं, और ये भी स्मरण के लिए याद करने के लिए बता रहा। 26वां पद में आज हम लोग जो पढ़े हुए बात में, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरा में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इस 26वां पद में दो मुख्य संदेश जो प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ के विश्वासियों को शेयर करता। ये प्रभु भोज के द्वारा भले हम यीशु मसीह का शरीर और लहू को स्मरण करते, उनका बलिदान को स्मरण करता, लेकिन यहाँ पर जो बताते उनका मृत्यु को हम लोग स्मरण करता है। जाने और अनजाने में हम इस प्रभु भोज के द्वारा इस दुनिया को, लोगों को बता रहे कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ। क्यों यीशु मसीह का मृत्यु हुआ? मानव जाति को बचाने के लिए, और कोई रास्ता बचा हुआ नहीं, इसलिए सारा मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु ने अपना जान क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया। इसलिए बता रहा, जब हम इस रोटी को खाते, इस कटोरा को पीते हैं, हम लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह का मृत्यु का प्रचार। एक और बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आया, उन लोग इस संसार में जीवन बिताया, जैसे हमारा महात्मा गांधी जैसे लोग, और उन लोग काफ़ी अच्छे काम किया, लेकिन एक दिन उनका मृत्यु हुआ है। उस मृत्यु के बारे में हम लोग प्रचार नहीं करते। उन्होंने जो जिंदा था उस समय जो उन्होंने किया हुआ कार्यों को प्रचार करते, लेकिन दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति का मृत्यु का प्रचार इतना जोर से पूरा दुनिया में हो रहा है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह का है। और एक और बात समझना चाहिए, हर एक व्यक्ति का मृत्यु हमारा देश के लिए, परिवार के लिए, अपना प्रियजन के लिए एक नष्ट की बात है, लॉस का बात है, लेकिन यीशु मसीह का मृत्यु
सारा मानव जाति के लिए एक लाभ का बात है। ये कैसे हुआ है? मनुष्य पाप में जन्म लिया, पाप में जीवन बिता रहे और एक दिन अनंत काल का सजा भोगना था। बाइबल बताते पाप की मजदूरी मृत्यु है, हम परमेश्वर से अलग हो गया। लेकिन यीशु मसीह हमारा सजा ले लिया। हम अयोग्य है, कर नहीं पा रहा था और मेरे बदले उन्होंने वो मृत्यु को अपने ऊपर लेकर हमें पाप से छुटकारा दिया। ये बाइबल बताता है। यीशु मसीह का मृत्यु आज हमें पाप से छुटकारा का कारण बनाया। इसलिए यीशु का मृत्यु हमें आखिरी श्वास तक प्रचार करना। पौलुस ने बता रहे कि हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुआ यीशु का प्रचार करते हैं। और दूसरा भी एक संदेश इसमें है, यीशु मसीह दोबारा आने तक प्रचार करते हैं। मतलब यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। प्रभु की इच्छा है तो हम कल उसके बारे में विचार करेंगे। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। तो इस प्रभु का मृत्यु आपके लिए है। यदि आप अभी तक इस प्रभु को अपना जीवन में स्वीकार नहीं किया, तो पाप क्षमा नहीं पाया है, तो आज आपका मृत्यु होने पर कहाँ जाएगा आपका मालूम नहीं। तो यीशु मसीह आपको बुला रहा, प्रभु को स्वीकार कीजिए। आपका जीवन जो जीवन आनंदी जीवन में बदल जाएगा।